Do educate friends, then do the rest. Hello everyone, this is Sapna Singh and welcome to the channel Do Educate. फ्लूइड मैकेनिक्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे। पिछली क्लास में हमने कवर किया था जो मैनोमीटर होता है, मैनोमीटर को हम क्यों यूज़ करते हैं। तो यूट्यूब मैनोमीटर हमने देख लिया था, सिंगल यूट्यूब मैनोमीटर जो होता है वो हमने देखा था। और आज डिस्कस करेंगे हम डिफरेंशियल यूट्यूब मैनोमीटर की। डिफरेंशियल यूट्यूब मैनोमीटर के बारे में हम देखने वाले हैं आज, ठीक। होता क्या है, सिंगल यूट्यूब मैनोमीटर में हमने कल देखा था कि अगर किसी पॉइंट पे हमें प्रेशर को मेज़र करना है, जैसे कि ये कोई पॉइंट ए है और इसे क्या करते हैं हम एक यूट्यूब मैनोमीटर से हमने कनेक्ट कर दिया, यूट्यूब मैनोमीटर से हमने कनेक्ट कर दिया कुछ इस तरीके से। तो ये क्या हो गया, ये सिंगल यूट्यूब मैनोमीटर होता है और इसमें हमें किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर प्रेशर मिलता है। जैसे कि अगर ए पॉइंट पे हमें प्रेशर निकालना है तो हम पी ए निकाल लेते हैं और ये हमने पहली क्लास में देख लिया है। अब बात करेंगे कि अगर दो फ्लूइड दिए हुए हैं, अगर यहाँ पे जैसे पहला एक फ्लूइड दिया हुआ था और इसके किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे हमने क्या किया था, हमने प्रेशर को निकाला था। अगर मान लेते हैं एक फ्लूइड की जगह दो फ्लूइड दे देते हैं और आपको पूछ लेते हैं कि इन दोनों फ्लूइड के किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे प्रेशर का डिफरेंस कितना है, ठीक। बात समझ में आ रही होगी कि पहले हमने जो सिंगल यूट्यूब मैनोमीटर था उसमें हमने देखा था कि अगर कोई फ्लूइड है तो फ्लूइड में अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे हमें प्रेशर को निकालना है उस फ्लूइड का, तो हम क्या करेंगे, उस पॉइंट पे यूट्यूब मैनोमीटर को कनेक्ट करेंगे और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे प्रेशर निकाल देंगे। अब जो सेकेंड केस है डिफरेंशियल यूट्यूब मैनोमीटर का, उसमें क्या करेंगे, उसमें अगर दो फ्लूइड दिए हुए हैं, फर्स्ट केस में सिंगल फ्लूइड था, डिफरेंशियल में दो फ्लूइड है, दोनों फ्लूइड के अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे प्रेशर डिफरेंस को निकालना है तो हम वहाँ पे डिफरेंशियल यूट्यूब मैनोमीटर यूज़ करेंगे। बात समझ में आ गई होगी। तो जैसे कि यहाँ पे देख लेते हैं, एक फ्लूइड यहाँ है जो हमने यूट्यूब मैनोमीटर से कनेक्ट कर दिया है और दूसरी साइड एक और भी है जिसको कि हमने क्या किया है, इस तरीके से ये आपका दूसरा है, यहाँ पे हमें प्रेशर को निकालना है। ये एक फ्लूइड हो गया और यहाँ पे दूसरा फ्लूइड है। मान लीजिए इस बी पॉइंट पे हमें क्या करना है, प्रेशर निकालना है, ए और बी का डिफरेंस निकालना है। क्या निकालना है, पी ए माइनस पी बी निकालना है। अब जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि यहाँ पे क्या होता है, मैनोमीटर में हम मरकरी का यूज़ करते हैं। जैसे अगर यहाँ पे मरकरी भरी है, मरकरी कुछ दूसरे कलर से दिखा देते हैं इसको, मरकरी भरी है, यहाँ पे एक फ्लूइड है, ये एक पहला फ्लूइड हो गया, ठीक है, ये पहला फ्लूइड हो गया। इसके प्रेशर की वजह से अगर मान लो ये क्या हुआ, पहले मरकरी का जो लेवल होगा वो सेम होगा, लेकिन प्रेशर डिफरेंस की वजह से मरकरी का लेवल क्या हो जाएगा, चेंज हो जाता है। मतलब एक साइड से दबेगा तो दूसरी साइड क्या होगा, ऊपर चला जाएगा। जैसे कि यहाँ से इस साइड से अगर दबा तो ऊपर क्या हो जाएगा, इधर दूसरा हो जाएगा। तो यहाँ तक मरकरी हो गया। अब तीसरी चीज़ ये है, यहाँ पे जो बी पॉइंट है, बी पे हमें क्या करना है, बी और ए का प्रेशर डिफरेंस निकालना है। तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे कोई थर्ड फ्लूइड होगा, थर्ड फ्लूइड होगा। थर्ड फ्लूइड को हमने डिनोट किया है किससे, इस ब्लैक कलर से हम दिखा रहे हैं, ब्लैक मार्कर से ये हमने फ्लूइड को दिखा दिया, ठीक। तो ये चीज़ हो गई। अब यहाँ पे हमें ध्यान ये देना है कि निकालना क्या है, पी ए माइनस पी बी निकालना है। तो हमें प्रोसेस जो है वो प्रोसेस सेम है, प्रोसेस में कोई डिफरेंस नहीं होगा। अगर मान लेते हैं कि ये जो है ये वाटर है, दिस इज़ वाटर, मतलब कि आप इसको H2O लिख लो। ये क्या है, रेड वाला पोर्शन, ये क्या है, मरकरी है, Hg। और जो ब्लैक है ये मान लो, अज्यूम कर लो कि कोई ऑयल है, ये क्या है, ऑयल है। तो अगर पी ए माइनस पी बी मतलब प्रेशर ऑफ H2O एट पॉइंट A माइनस प्रेशर ऑफ ऑयल एट पॉइंट B, ये दोनों डिफरेंस निकालना है, इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। पहले वाला प्रोसीजर आपको याद होगा, अगर आपने पिछली क्लास देखी होगी तो आपको ये पता होगा कि किस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं। प्रोसीजर वही होगा, सेम होगा, सिर्फ देखेंगे एक बार, फिर भी तरीके से देख लेते हैं किस तरीके से करना है, ठीक। पी ए, ये क्या है, पी ए, सबसे पहले क्या करेंगे
कि कोई एक डेटम लाइन ले लेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, डेटम लाइन कैसे लेते हैं, मैंने बताया था कि सबसे पहला जो मैनोमीटर होता है, जो पहली साइड जुड़ा होता है, तो उसमें क्या करेंगे, जहाँ पे दो फ्लूइड अलग अलग हो रहे हैं, जहाँ पे दो फ्लूइड अलग अलग हो रहे हैं उस पॉइंट को हम ले लेंगे। ये मान लो ये क्या हुआ, ये ऊपर वाटर है और नीचे क्या है, मरकरी है। तो दोनों का जो लेवल है यहाँ से चेंज हो रहा है, तो क्या करेंगे, इसको ये एक लाइन खींच देंगे और यही क्या होती है आपकी डेटम लाइन। ये क्या होती है, डेटम लाइन। अब डेटम लाइन के नीचे हमें पता है कि सारी चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि मरकरी इधर भी है, इधर भी है, और जो है प्रेशर जो है एक पर्टिकुलर पॉइंट तक क्या होगा, इन दोनों का सेम होगा, इसलिए ये चीज़ें कैंसिल हो जाती हैं। नीचे वाले पोर्शन को हम कंसीडर नहीं करेंगे। कंसीडर किसको करना है, ऊपर वाले पोर्शन को। और ऊपर वाले पोर्शन में भी क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड का प्रेशर इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड का प्रेशर कर देंगे। वी विल डेफिनेटली गेट द वैल्यू ऑफ पी ए माइनस पी बी। करते हैं इसको, कैसे करना है। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, पी ए, जिसने पहले वाली क्लास देखी होगी, इससे पहले का जो लेक्चर है वो देखा होगा, मुझे नहीं लगता उसको कोई भी दिक्कत आएगी इसमें। तो पी ए प्लस पी ए, ये प्रेशर पी ए पॉइंट पे, प्लस उसके बाद अगर मान लो हाइट इसकी मान लेते हैं, इसकी हाइट हमने मान ली कुछ x है, ठीक है। ये मरकरी डेटम लाइन से जितना हो रहा है ऊपर, ये क्या है, y है, और ये जो है यहाँ से यहाँ तक क्या है, z है। तो अब क्या करेंगे, पी ए, पहले लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो क्या करेंगे, एक साइड का लिख लेते हैं। तो पी ए प्लस रो जी एच ऑफ वाटर H2O। अब इधर का पोर्शन कंप्लीट हो गया। इज इक्वल्स टू करते हैं, इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अब रो जी वाई, या फिर आप कह सकते हो रो जी एच ऑफ मरकरी Hg, प्लस उसके बाद ये ब्लैक वाला पोर्शन आ गया, मतलब ऑयल वाला पोर्शन, तो रो जी एच ऑफ ऑयल प्लस प्रेशर पी बी, क्या हो गया ये, पी बी। तो ये चीज़ निकल के आ गई। तो पी ए प्लस रो जी एच ऑफ H2O इज इक्वल्स टू रो जी एच ऑफ Hg प्लस रो जी एच ऑफ ऑयल प्लस पी बी। अब एक काम करते हैं, वैल्यू लिखते हैं यहाँ पे, पी ए प्लस रो जी एच ऑफ H2O। H2O के लिए कितना है, x है, तो रो जी एक्स, ये क्या है, वाटर के लिए इज इक्वल्स टू रो जी Hg के लिए कितना है, y है, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो मरकरी के लिए लेंगे और इनटू y हो जाएगा, प्लस रो जी एच ऑफ ऑयल, h ऑयल के लिए कितना है, वो है z, रो जी ऑफ ऑयल प्लस, सॉरी दिस इज z इंटू z प्लस पी बी। अब g की वैल्यू क्या है, कॉमन है, g क्या होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर मीटर में वैल्यू दी हुई है तो सेंटीमीटर में दी हुई है तो आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक। एक्स वाई जेड की वैल्यू आपको गिवन होगी क्वेश्चन में। रो की वैल्यू वाटर के लिए क्या होगा, हमें पता है रो वाटर इज इक्वल्स टू 1000, पहले हमने देखा था। और रो अगर Hg की बात की जाए, वैसे तो क्वेश्चन में गिवन होता है, लेकिन फिर भी आप याद रखना 13600, ठीक है। ये क्या हो गया, kg पर मीटर क्यूब, यूनिट विल बी kg पर मीटर क्यूब। तो ये वैल्यू आ गई। अब ऑयल के लिए डेंसिटी कितना होगा, ये भी क्वेश्चन में आपको गिवन होगा कि ऑयल, कौन सा ऑयल यूज़ कर रहे हैं और ऑयल की डेंसिटी कितनी दी है। अगर डेंसिटी नहीं भी दी होगी तो क्या होगा, वो स्पेसिफिक ग्रेविटी की वैल्यू दी होगी वहाँ पे, और स्पेसिफिक ग्रेविटी की हेल्प से हम क्या करेंगे, यहाँ पे डेंसिटी निकाल लेंगे ऑयल के। तो अब यहाँ पे पी ए माइनस पी बी पूछ रहा है, तो एक चीज़ देखो, पी ए माइनस पी बी, पी बी को इधर लेके आ गए हम, इज इक्वल्स टू रो जी ऑफ Hg इंटू वाई प्लस रो जी ऑफ ऑयल इंटू जेड, इधर आएगा प्लस माइनस हो जाएगा, रो जी एक्स, ये किसका है, वाटर का। इसका मतलब कि पी ए माइनस पी बी की वैल्यू निकल के आ गई। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसी तरीके से सॉल्व करना है, ठीक। तो क्या है कि आपको प्रोसीजर सेम फॉलो करना है, जैसे सिंगल यूट्यूब मैनोमीटर में किया था, वैसे ही आप क्या करोगे, डिफरेंशियल यूट्यूब मैनोमीटर में करोगे। फ़र्क क्या है, फ़र्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पे क्या होगा, एक और फ्लूइड आ जाएगा, तो आपको एक और फ्लूइड के लिए ये रो जी एच वाला टर्म लिखना पड़ेगा, और एक नया टर्म आएगा पी बी, जहाँ पे प्रेशर डिफरेंस निकालना है, दो चीज़ों में प्रेशर डिफरेंस निकालना है, तो उधर
इधर भी क्या आएगा, पी भी आ जाएगा। तो ये एक चीज़ हो गई। चलो अब ये तो हो गया कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं डिफरेंशियल यूट्यूब मैनोमीटर में। अब एक चीज़ मैंने बताई थी कि अगर क्या एक्चुअली होता क्या है, मैंने बोला था आपको कि जो थर्मोमीटर होता है उसमें हम क्या करते हैं, मरकरी को यूज़ करते हैं, या फिर मैनोमीटर होता है उसमें नॉर्मली हम क्या करते हैं, मरकरी को ही क्यों यूज़ करते हैं। ये क्वेश्चन उठता है कि क्यों यूज़ करते हैं। तो देख लेते हैं, इसका आंसर देख लेते हैं। सबसे पहला YHG, ठीक है, मरकरी को क्यों यूज़ किया जाता है। तो इसका सबसे पहला आंसर जो है, सबसे पहला रीज़न है वो ये है कि जो मरकरी का वेपर प्रेशर होता है, वेपर प्रेशर होता है वो क्या होता है, बहुत ही लो होता है, वेरी लो वेपर प्रेशर। अब वेपर प्रेशर क्या होता है, लो वेपर प्रेशर तो हमने बोल दिया। अब लो वेपर प्रेशर का मतलब क्या है, होता क्या है, जब वेपर प्रेशर की बात करते हैं तो एक ऐसा प्रेशर जिस पे लिक्विड को आप क्या कर सको, आप गैसेस में कन्वर्ट कर सको। मतलब एक ऐसा प्रेशर कि जिसके नीचे पॉइंट पे जाने पे आप क्या करते हो, आप लिक्विड को गैसेस में कन्वर्ट कर सकते हो, उसको क्या कहते हैं, वेपर प्रेशर कहते हैं। तो अगर HG की बात की जाए तो इसका अगर वेरी लो वेपर प्रेशर है, उसका वेपर प्रेशर अगर बहुत कम है, तो इसका मतलब ये है कि इसको गैस में कन्वर्ट करना बहुत मुश्किल है। मतलब आप उसको डिफरेंट केसेस में डिफरेंट टेम्परेचर पे डिफरेंट जगह पे आप उसको ईजिली यूज़ कर सकते हो। क्यों? क्योंकि इसका वेपर प्रेशर कम होता है। ये अगर गैस में कन्वर्ट हो जाएगी, अगर मान लो इसका वेपर प्रेशर बहुत ज़्यादा होता तो क्या होता कि ये गैस में भी कन्वर्ट हो सकती थी, और अगर गैस में कन्वर्ट हो गई तो मरकरी है वो क्या हो जाएगी, वैनिश हो जाएगी, वो उड़ जाएगी, गैस ट्यूब में टिकेगी थोड़ी ना, वो तो निकल जाएगी। तो इसलिए क्या करते हैं, मरकरी को यूज़ करते हैं। सेकेंड जो रीज़न है इसका, सेकेंड ये है कि जो डेंसिटी होती है ये इसकी बहुत हाई होती है। रो मतलब डेंसिटी हाई होती है, इसकी डेंसिटी इसकी हाई होती है। तो डेंसिटी हाई होने का मतलब ये है कि अगर ज़्यादा डेंसिटी होगी, एक चीज़ आप सोचो, किसी चीज़ की ज़्यादा डेंसिटी है तो होता क्या है कि अगर आप कॉलम में या किसी मैनोमीटर में अगर यूज़ कर रहे हो आप किसी पर्टिकुलर, आप कह सकते हो जैसे HG की हम बात कर रहे हैं, अगर HG को हम यूज़ कर रहे हैं, मरकरी यूज़ कर रहे हैं उसमें, तो होता क्या है, जैसे अगर इसकी डेंसिटी ज़्यादा है तो वो क्या करेगा, ज़्यादा हाइट गेन नहीं कर पाएगा, कॉलम में ज़्यादा हाइट को गेन नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि डेंसिटी ज़्यादा है। डेंसिटी अगर कम होगी, टेम्परेचर बढ़ेगा, वो क्या होगा, फटाफट उसका जो उसकी जो रीडिंग होगी वो बहुत हाई हो जाएगी। और अगर रीडिंग हाई होगी तो क्या होगा कि आपको जो ट्यूब की लेंथ है वो बहुत लंबी लेनी पड़ेगी, तो वो जो बहुत बल्कि हो जाएगा, बहुत उसकी लेंथ जो होगी बहुत ज़्यादा होगी। थर्मोमीटर अगर आपने देखा होगा तो वो क्या होता है, छोटा सा थर्मोमीटर होता है, ठीक है, आप टेम्परेचर को मेज़र करते देखते हो, थोड़ा बहुत मतलब थोड़ी बहुत हाइट गेन करके फिर वो वहाँ पे स्टॉप हो जाता है। मतलब कि उसकी जो डेंसिटी है वो ज़्यादा है। डेंसिटी ज़्यादा होने के कारण क्या होगा, वो ज़्यादा हाइट गेन नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से वो उसका जो शेप होता है, जो उसकी हाइट होती है थर्मोमीटर की, वो कम होती है। ठीक, तो बात समझ में आ रही होगी क्यों इस तरीके से किया जाता है, क्यों मरकरी को हम यूज़ करते हैं। तो पहला इसका आंसर है क्या, कि इसका वेपर प्रेशर बहुत कम होता है और इसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो ये आज हमने देखा है डिफरेंशियल यूट्यूब मैनोमीटर के बारे में, और मरकरी को हम क्यों यूज़ करते हैं, ये चीज़ हमने देख ली है। ठीक, तो आप रिवाइज़ करना इस क्लास को और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।